हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैरी सर फिजिक्स। और ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का 8वां लेक्चर है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब अगर एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटे, ऐसे करके ऐसे ऐसे हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सब जगह पे चार्ज है। तो इसकी एक्सिस पे अब ये रिंग अपने को जैसी दिख रही है थोड़ी सी उससे अलग है। आई होप आप समझ पाओगे। दो तरह का प्लेन होता है। अब ये जो हमने रिंग बनाई है, वो जो आपको जो प्लेन दिख रहा है, यानी कि जो हमारी स्क्रीन है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उस रिंग की एक्सिस पे, लाइक हमारे पास कुछ ऐसी कोई रिंग हो और इसके बिल्कुल ऐसे निकल रही हो, बिल्कुल इसके एक्सिस, ये जो अपना जो ये लाइन दिख रही है अपनी, इसकी एक्सिस दिख रही है, राइट गाइज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी हम इसी की एक्सिस पे हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर इसके एक्सिस पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। हम यहाँ पर एक पॉइंट, लेट्स से कि ये पॉइंट पी है। इस रिंग का रेडियस हम मान लेते हैं बच्चों आर, ठीक है। ऐसे हमने इस रिंग का रेडियस मान लिया आर, राइट। और हमने मान लिया कि इस रिंग के सेंटर से जो पॉइंट पी है इसकी दूरी है ए, ये वाली दूरी है ए, ऐसा हमने मान लिया है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेकिन जो जो हमारे पास जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो किसके लिए? वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक पॉइंट मास ऐसे एज्यूम कर लेंगे, छोटा सा ऐसे पॉइंट मास यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये हमने एज्यूम कर लिया। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, तो हम ऐसे ध्यान देंगे तो ये जो छोटा सा जो चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट जो हमने माना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी यहां से। तो इस छोटे से चार्ज, इसको मान लेते हैं ये चार्ज dq है। इस dq की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको हम मानते हैं de, राइट गाइस। अच्छा ठीक है, अगर ये एंगल हम मान लेते थीटा, अगर ये थीटा होगा तो भैया फिर ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, राइट। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डी ई साइन थीटा, राइट। और एक कंपोनेंट होगा इधर, इसको हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा। अच्छा, अब खास बात एक ये है कि अगर यहां पर एक एलिमेंट है तो उसके अपोजिट यहां पर भी एक एलिमेंट है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, राइट। अब ध्यान दोगे, अगर ये थीटा तो फिर ये भी थीटा ही होगा और यहां भी थीटा। तो अब इसके भी दो कंपोनेंट, एक ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और एक इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। तो अब हम जब देखेंगे तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी साइन थीटा, इस डी साइन थीटा को खा जाएगा। तो हमारे पास खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेंगे एज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं। तो फाइनली जो हमारा डी ई है, डी नेट की बात करते हैं हम, उसमें क्या होगा, खाली डी ई कॉस थीटा होगा, साइन थीटा उसमें होगा ही नहीं। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में खाली ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें यहां से ई नेट निकालना हो तो ई नेट क्या निकल के आएगा, तो ई नेट निकल के आएगा इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब हमें इसी इक्वेशन पर फोकस करना है बच्चों, इसी पर अपने को इसी इक्वेशन पे फोकस करना है। लेकिन अब इस इक्वेशन में जो जो चीजें नहीं दी है, सब चीजें एक एक करके निकाल डालते हैं। क्या क्या नहीं दिया, जैसे कि हमें निकालना है, सबसे पहली बात हमें निकालना पड़ेगा डी ई। तो ये एक पॉइंट एलिमेंट है और ये दूरी कितनी होगी, अगर ये ए है और ये आर है तो हमें दिख रहा होगा कि ये ऐसे करके ऐसे एक, अगर हम इस दूरी की बात करें तो ये दूरी होगी पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो हमने एलिमेंट लिया है उससे पॉइंट पी की दूरी क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अपने को दूरी पता लगी। तो अब इस डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो अब हमें यहां से इस ट्राइंगल से, मतलब इस ट्राइंगल से अपने को क्या पता लग गया, एक देखो, अब चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ सेंटर है, ये पी है, चलो इसको कोई मान लेते हैं कोई पॉइंट एम। तो इन ट्राइंगल किसमें है, ट्राइंगल ओ एम पी में जो हमारा एम पी है,
MP, MP क्या निकल के आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे ये निकल के आया भैया, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये चीज निकल के आई भैया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है राइट गाइस। तो ये आती है पाइथागोरस थ्योरम से, ये चीज निकल के आ गई। अपने को एमपी पता लग गया। तो इस पॉइंट एलिमेंट की वजह से जो जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकाल पाएंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे, तो जरा देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि अपने को पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के को तो के ही रहने दो, क्यू की जगह पे क्या है भाई, डी क्यू है, और आर की जगह पे क्या, आर के यहाँ पे अपने पास था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका भी क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह पे ये था, ठीक है। तो ये अपने को आ गया। अच्छा, अब कॉस थीटा, तो इस ट्राइंगल से अगर आप कॉस थीटा की बात करोगे, तो फिर से मैं इस डायग्राम को नीचे करता हूँ। यहां से अगर आप कॉस थीटा की बात करोगे, तो कॉस थीटा होता क्या है, तो यहां पे मैं यही मैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है भाई अपना, ए है, राइट। हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभी हमने निकाला। तो ये रहा भैया कॉस थीटा, और ये रहा भैया अपने पास क्या कहते हैं, डीई। इन दोनों को इस जो हमने ब्रैकेट में बंद कर रखा है इसमें रख दो। रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन, देखो जरा ध्यान देना। तो अब जो हमारा जो ई नेट है दैट इज व्हाट, हमने क्या लिखा था ई नेट को, हमने ई नेट को लिखा था डीई कॉस थीटा। तो डी हमने क्या निकाल रखा है, यहाँ पे ऊपर है के डी क्यू अपॉन रूट में व्हाट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका क्या है भाई, होल स्क्वायर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को आई थिंक। अच्छा ठीक है भाई, इनटू कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा भी हमने निकाला क्या, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या आता है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद के ए डी क्यू लिख देते हैं, और ये जो चीज है ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इसमें देखोगे तो ये के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए और आर भी, बस ये खाली डी क्यू ही वेरिएबल है। तो ई नेट में आपका निकल के आ जाएगा के ए स्क्वायर, ये हमने रूट लगा दिया, गलत लगा दिया, तो इसको हम मिटा देते हैं, राइट। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, और इंटीग्रल में सिर्फ बचेगा डी क्यू। और आप सबको पता है कि डी क्यू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो अब हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पॉइंट पी पर, वो आ जाएगा के ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला आता है। तो एक तो आपको ये याद करना है, उसके आगे ये k की वैल्यू हम जानते हैं कि इस k को क्या बोलते हैं हम, इस k को हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये k की वैल्यू रखो और एक अलग फॉर्मूला निकालो और उससे याद करो, तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, है ना। दोनों याद करने वैसे आपको, तो ई नेट इज इक्वल टू वॉट, के क्यों लगते हैं, तो क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपका आता है फॉर्मूला, राइट गाइज, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ चीजें सीखते हैं कि हमने क्या किया, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, लेकिन अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, या फिर जीरो कब होगी, इनकी कंडीशंस। तो अगर हम पहले बात कर ले सेंटर पर, तो सेंटर पर क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं पहली बात सेंटर पर, तो एट सेंटर क्या होने वाला है, तो अलग अलग बातें कर लेते हैं हम लोग। एट सेंटर
तो मेरे हिसाब से सेंटर पर ए की वैल्यू होती है 0। अगर सेंटर पर ए की वैल्यू 0 है तो ए 0 रखते यहां पर ई भी क्या आ जाएगा, अपने आप आ गया 0। ठीक है। अब रही बात कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम। तो मिनिमम की कंडीशन तो हम लोग यहां पर कुछ बता, लेकिन हाँ मैक्स की कंडीशन हम लोग बता सकते हैं। जैसे क्या है कि जैसे जैसे ए बढ़ाओगे वैसे वैसे, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे क्या है, ए का स्क्वायर है, तो स्टार्टिंग में ए के बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और पहुंचते 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 मतलब शुरुआत में अगर हम ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एट स्टार्टिंग, है ना। अब अगर हम सेंटर से मूव करेंगे तो इसका ग्राफ अपने को बच्चों कुछ ऐसा मिलता है, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे वैल्यू बढ़ती है और फिर घटते 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 क्या होती है, 0 हो जाती है, ऐसे कुछ, है ना। ये रहा ई और ये रहा आर के बीच का ग्राफ, है ना। तो ये जो बढ़ती है, अच्छा ऐसे ही अगर हम इसको नेगेटिव साइड में बनाते हैं तो कुछ ऐसी होती है। अब यहां पर ग्राफ नीचे क्यों है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप लेफ्ट साइड में आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर हमारे पास रिंग ऐसी है तो इधर डायरेक्शन ऐसी है, तो इधर कुछ ऐसी होगी। अब ये देखो ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वाई इधर ग्राफ कैसा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब हमें निकालने की जो मैक्स पॉइंट है, यानी कि यहां पर ई की वैल्यू क्या है, मैक्स है, ये ई मैक्स अपने को निकालना है ना। तो सेंटर पे क्या होता है, 0, देखो सेंटर पे 0 है भी। अब हमें ये क्या करना है, अब हमें ये ई मैक्स फाइंड करना बच्चों। तो ई मैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो अपने पास एक तरीका होता है मैक्सिमा या मिनिमा का, जो कि आपको शायद मैथ्स में पढ़ाया गया होगा। तो यहां पे हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं भाई, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारे पास क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है कि हम DE/DA को कर देंगे 0, तो जो भी E की वैल्यू जाएंगी वो मैक्सिमा या मिनिमा बताएंगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पे यहां पे अपने को लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल। अब ये डिवीजन रूल क्या होता है भाई, तो डिवीजन रूल देखिए बच्चों कुछ ऐसा होता है। तो अगर तो मैं यहां पर डिवीजन रूल लिखता हूं। मान लो तो कोई फंक्शन है y = u/v, तो इसका जो dy/dx होता है ये समथिंग बच्चों कुछ ऐसा होता है। देख लीजिए, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो इसको पढ़ लीजिएगा, तो कुछ ऐसा आएगा, v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v²। तो ये होता है डिवीजन रूल। अब ऐसे ही हमारे फंक्शन में ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, तो ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल। तो अब जब हम रखेंगे तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो d/dA, और ये क्या है, देखो भाई अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता है, तो फॉर्मूला हमारा था क्या, KAQ अपॉन A² प्लस R² के पावर 3/2, ये था। तो भैया जो कांस्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। अब ये बचता है एक वेरिएबल और एक नीचे वाला टर्म, तो यही फॉर्मूला लगाओ, कांस्टेंट की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। तो पहले क्या है v, तो v रखो ऐसे A² प्लस R² के पावर 3/2 इंटू इस a का डिफरेंशिएशन, तो a का डिफरेंशिएशन ये तो हो जाएगा 1 माइनस, अब क्या करो इस a को ऐसे कांस्टेंट रखो और अब क्या कर दो dA और ये जो है यहाँ पर जो दे रहा है A² प्लस R² के पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइड बाई क्या करोगे v का स्क्वायर। तो ये जो अपना डिवाइड बाई इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, v मतलब ये जो हमारा नीचे का टर्म है A² प्लस R² के पावर 3/2 बराबर क्या है 0। बहुत सारी ये के जो कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट को बाहर निकालोगे 0 से डिवाइड कर दोगे अपने आप ही 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट को तो हम डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। अच्छा
अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम पूरा ऊपर करते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना तो अपने को चाहिए स्पेस। तो अब ये क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये डिफरेंशिएशन निकल के आएगा 1, तो इसको ऐसे रखते हैं माइनस। अब ये है ए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, है ना। थोड़ा सा नीचे करता हूं, देखो कैसे, ताकि अपने को दिखे। अब ये क्या है, अब इसका x के पावर n से कर देंगे, तो भाई 3/2 पावर में ये आ जाएगा बाहर, देखो इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1। आई थिंक आप लोग ये रूल जानते होगा, और ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, है ना। ये पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो भाई। तो अब ये फाइनली बचता क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। और अपने पास यहां पर क्या बचता है भाई, ये देखो क्या है भाई, ये अच्छा हमने अब यहां पर एक और गलती कर दी है, तो उस गलती को पहले उस गलती को सही करते हैं। अपने को यहां पर चेन रूल भी लगाना पड़ेगा बच्चों। अब ये जो टर्म था ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जो लगाते हैं एक्स के पावर एन, तो ये तो एक्स के पावर एन है ही नहीं। जब एक्स के पावर एन नहीं होता तो अपने को चेन रूल लगाना पड़ता है, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डी ए बाई डे और ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब हम जीरो करेंगे। तो ऐसा करने से ये हो गया, और ये हो गया 3a/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2a, आर का जीरो, 2 से 2 कटा। और अब जब ध्यान दोगे आपको तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख ले, और कहो तो फिर इसको हम और ऐसे लिख ले, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आएगा। अभी देखो 3a इंटू ए, 3a का स्क्वायर, और यहां पे क्या बचता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, हम लोग कॉमन करके इसको भी जीरो बना देंगे, शमशान में भेज देंगे इसको भी। तो ये और ये कॉमन करो और उधर भेज दो तो जीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा फाइनली ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर बराबर जीरो। इनको कॉमन, दोनों टर्म में कॉमन है, कॉमन करोगे और फिर जीरो से डिवाइड कर दोगे, उस साइड भेजोगे, तो ये बचता है अपने पास। अब ये देखो ये ए स्क्वायर, तो ये बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आर बाई रूट 2, राइट। तो यानी कि जब a की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 होगी तब e की वैल्यू मैक्स या मिन होगी। तो इस चीज को हम अपने ग्राफ में बना देते हैं, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने ऐसे लिखा था और लिख के छोड़ दिया था, तो ये वाली वैल्यू होगी क्या, आर बाई रूट 2। यहाँ पर क्या मिला अपने को, मैक्स मिल रहा। ऐसे अगर हम इस वाले की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू होगी माइनस आर बाई रूट 2। तो आर बाई रूट 2 या फिर माइनस आर बाई रूट 2 पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये जो भी अपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ ये सोच के बनाया गया है कि रिंग पर कैसा चार्ज है, अपने पास रिंग पर पॉजिटिव चार्ज सोच के ये ग्राफ बनाया गया है। तो अगर नेगेटिव हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो उसको हम यहां पर बना देते हैं। अगर नेगेटिव है तो कैसा बनेगा, तो बच्चों कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव है तो यही ग्राफ समथिंग ऐसा मान लो हो गया रिंग, तो नेगेटिव है तो यही ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बनेगा, इधर ही होगा। और ये कब, जब अब ऐसा ग्राफ कब बनेगा, जब रिंग पर कैसा चार्ज है, रिंग पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा ग्राफ, और पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा ग्राफ। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, आर बाई रूट 2, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसी होगी, माइनस आर बाई रूट 2, राइट गाइस। तो आई होप हमने रिंग के केस का सब कुछ क्लियर कर लिया है। अब आप चाहें, हम लोग चाहें तो ये जो ई मैक्स है ये ई मैक्स में निकाल सकते हैं। तो चलो हम ई मैक्स भी निकाल देते हैं। हमें पता है कि ई मैक्स होगा कब, तो अब हम बात करते हैं ई मैक्स की। तो ई मैक्स कब होगा,
तो ई मैक्स तब होगा, अब फॉर्मूला क्या था अपने पास, के ए क्यू अपॉन वॉट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। लेकिन हमें पता है कि ई मैक्स के केस में क्या होगा, ई मैक्स के केस में ए इक्वल टू क्या होगा, r/√2। तो बस रख दो। तो क्या करेंगे हम, के ए की जहां पे क्या रख दोगे भाई, r/√2 रख दिया, कोई बात नहीं। यहां पे आ गया क्यू। जब यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा ये r/√2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, के आर क्यू अपॉन में √2 यहां पर ऐसे कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 के पावर 3/2। अगेन इसको जो हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये देखो बच्चों कुछ ऐसा निकल के आएगा, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा क्या, के आर क्यू अपॉन में यहां पर √2 तो है ही, लेकिन ये 3 के पावर क्या है, 3 के पावर 3 कितना होता है, 9 है ना। तो ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3√3, 3√3 ऐसा हो गया, राइट। और ये जो है ये हो जाएगा आर क्यूब। देखो आर की स्क्वायर कट करोगे तो देखो अपने को अपने आप ही समझ में आता है। अच्छा, और अपॉन यहां पर और क्या होगा, नहीं इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट, तो ये भी यहां पे नीचे और क्या आएगा, 2√2 भी आ जाएगा, है ना, 2√2 भी आ जाएगा। और ये आर क्यूब, तो एक आर से एक आर गया, एक √2 से एक √2 को ले जाओ, इस 2 को लेके जाओ ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 2k क्यूब अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। तो ये आती है अपनी ई मैक्स की वैल्यू, ध्यान रखना इसको। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू भी रख दें तो और अच्छा होगा। तो ई मैक्स के की वैल्यू हमें पता क्या होता है, तो 2q हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 4πε0 3√3 आर स्क्वायर। ये होगी बच्चों ई मैक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू भी आपको याद करना है, और मतलब याद ना करो तो ही ठीक है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट आप कहाँ याद कर पाओगे, बस ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 4 इंटू, ये एक काम करो, ऐसे 2 से 2 काट दो तो हो जाएगा 2, और ये 2 इंटू 3 क्या 6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, तो याद नहीं करना क्योंकि आपको याद तो होगा ही नहीं ये। तो ई मैक्स, अब देखो क्या हो जाएगा भाई, ये q अपॉन 2 यहाँ पर है, और 2 इंटू क्या 6√3 πε0 आर स्क्वायर। ये हो गई बच्चों ई मैक्स की वैल्यू। तो अपने को ई मैक्स पता लग गया है, और ये ई मैक्स होगा कहाँ कहाँ पर, ये कब होगा, व्हेन ए की वैल्यू क्या है, ±r/√2 है। इन्हीं लोकेशन पर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू।